भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य यह दृष्टि विज्ञान है, यह सोच को बदलने का विज्ञान है, यह नजरिए को बदलने का जो है विज्ञान है, ये व्यक्ति की जो सोच है उसमें परिवर्तन करने का विज्ञान है। और ऐसा करने से हमको सनातन सत्य की प्राप्ति होती है, यूनिवर्सल ट्रुथ मिलता है, सार्वभौम सत्य मिलता है और जीवन की अल्टीमेट रियलिटी मिलती है। ये हम आपको क्यों देते हैं? ताकि आपको सम्यक दर्शन मिले, आपको राइट विजन मिले और वो विजन मिलने के बाद आप जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करते रहेंगे। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है, 5 आज्ञा ही मोक्ष है। अत्यंत महत्वपूर्ण दार्शनिक विषय है। मैं थोड़ा पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगा कि भगवान ऋषभ जो जैन धर्म के इस जो अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर हुए थे, उनके 100 पुत्र थे, 99 पुत्र दीक्षित हो चुके थे और एक भरत चक्रवर्ती जो उनका बड़ा पुत्र था वो राज का चलाता था। तो वो अपने जो है पिता ऋषभ भगवान के सामने प्रस्तुत कहा कि भगवान, आपने मेरे 99 भाइयों को तो दीक्षित कर दिया, उनको मोक्षगामी बना दिया, मेरा क्या हाल होगा? मैं तो इतनी हिंसा करता हूँ, राज का चलाता हूँ, इतना राग द्वेष करता हूँ। तो उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैंने वो जो 99 तुम्हारे भैया मैं स्वयं है, वह तो हम जो है क्रमिक मार्ग से चलते हैं। क्रमिक मार्ग का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, और तुम्हारे को जो है मैं बिना क्रम का मार्ग दे रहा हूं, उसका नाम है अक्रम विज्ञान। वो भगवान ऋषभ ने करुणाशील थे, उन्होंने अपने पुत्र भरत को अक्रम विज्ञान दिया। उस अक्रम विज्ञान के अंदर वो एक फ्लाइट है, वह एक लिफ्ट है और सीधा उसका संपर्क जो है आत्मा से होता है, आत्मा के अस्तित्व से होता है। बीच में कोई पुण्य का बंध नहीं होता है, कोई शुभ प्रवृत्ति का उसके अंदर नहीं, शुद्ध प्रवृत्ति होती है। उसके कारण जो है सीधा वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। और शीश महल में बैठ करके उन्होंने अक्रम विज्ञान की साधना की और वो भी मुक्ति चले गए। उन दिनों में उनके साथ में जो अभी हमारे वर्तमान के जो दादा भगवान हो चुके हैं, जो मूलजी भाई, अंबाजी मूलजी भाई पटेल हैं, वो जो है उनके साथ में थे और इस बात को लाखों वर्ष निकल चुके हैं। वह जीव उनके साथ उत्तरोत्तर रहता ये हर बार चिंतन करता रहा कि सृष्टि का संचालन करने वाला कौन है, मैं कौन हूं और मुक्ति क्या है, कर्मबंध क्या है, पुनर्जन्म क्या है। 10 लाख वर्ष तक वो सोचते रहे। सोचते 1958 के अंदर उनको सूरत के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो बड़ौदा जाने वाले थे, तो 3रे नंबर प्लेटफॉर्म पर शाम का समय था, चौवियार कर वगैरह करके वो बैठे हुए थे। तो उनको जो है वो बड़ा ज्ञान प्रकट हुआ और उनके जो है ज्ञान चक्षु खुल गए और वो उनको अक्रम ज्ञान मिला, अक्रम विज्ञान मिला, जो कि भगवान ऋषभ ने अपने पुत्र जो भरत को दिया था। और जिस समय जो उनके साथ में थे, ये इनका नाम A.M. पटेल था, अंबालाल मूलजी भाई पटेल था और ये भादरण के रहने वाले थे। ये जो है वो अपने बड़ौदा के पास में भादरण के एयर कॉन्ट्रैक्टर थे और उनके अंदर ये जो है ज्ञान प्रकट हुआ और उस ज्ञान प्रकट होकर के दादा भगवान ने जो है ये 5 आज्ञा प्रस्तुत की। 5 आज्ञा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप है। वो उन 5 आज्ञा का हम एक एक विवेचन करेंगे कि जब हमें सद्गुरु या कोई प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष हमें ज्ञान का जो है पौधा लगा देता है और हम उसके अंदर ये 5 आज्ञा की बाढ़ से ट्री गार्ड के रूप में उसको सुरक्षित रखते हैं और उसके साथ में संवर है और जो हमारा संभाव है वो खाद बीज वगैरह डालते रहते हैं, सत्संग करते रहते हैं, तो साहित्य पढ़ते रहते हैं, तो वह उससे पौधा जो है वो बड़ा हो जाता है। यानी ज्ञान वो बड़ा हो करके हमको जब ये
अक्रम विज्ञान ज्ञान दिया जाता है, ये हमारे समस्त कर्मों को क्षय करने से पहले ही ज्ञान दे दिया जाता है। इस कारण से जो है हमारा अभी जो प्रारब्ध और उदय तो चालू ही है, लेकिन फिर भी ये दे दिया जाता है। अत्यंत पुण्यशाली जीव होते हैं उनको मिलता है, और इसकी कुल उम्र है 250 वर्ष है। पुनः ये जो हमारा क्रमिक विज्ञान ये चलता रहेगा, ये फ्लाइट है, ये लिफ्ट है, ये हाई जंप है, ये लॉन्ग जंप है, इससे हम शीघ्र मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि यह हमारे शुद्ध भावों से, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इससे सीधा कनेक्शन होता है, नो वाया मीडिया। तो उससे जो है हम मुक्ति को जा सकते हैं। वो 5 आज्ञा का हम विवेचन करते हैं, और उन 5 आज्ञा का पालन करने से किस प्रकार मुक्ति मिलती है वो हम बताना चाहेंगे। 5 आज्ञा की लगातार जागृति रहनी चाहिए। जब हमको ज्ञान दिया जाता है सद्पुरुष के द्वारा, ज्ञानी पुरुष के द्वारा, तो उस ज्ञान से जो है वो हमारे भीतर के चक्षु खुल जाते हैं, और हमारा अनंतानुबंधी मोह, दर्शन मोहनीय जो कर्म है उसकी घात कर दी जाती है, उसको संपूर्ण भस्मीभूत कर दिया जाता है, यानी कर्म बंधन के कारण को हटा दिया जाता है। तो फिर ये ज्ञान आगे से आगे बढ़ता रहता है। तो पहली हमारी आज्ञा है रिलेटिव व्यू पॉइंट। इसका अर्थ यह है कि संपूर्ण जो 84 लाख जीवा योनि के प्राणी हैं वो रिलेटिव व्यू पॉइंट से नामधारी है, देहधारी और पैकिंग रूप में है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मेरा नाम सोहन राज है, तो मैं सोहन राज रूपी नामधारी हो गया। देहधारी का मतलब मेरे शरीर जो आपको दिखाई देता है। और तीसरा क्या है कि पैकिंग, ये चमड़ी मेरी पैकिंग है। हर जीवित प्राणी के चमड़ी पैकिंग होती है। जैसे पेड़ है, पौधा है, जो पेड़ होता है उसकी छाल, उसकी पैकिंग होती है। तो उस पैकिंग के भीतर जो है वो जो पैकिंग के रूप के अंदर जो देह दिखाई देती है वो रिलेटिव है। और दूसरी आज्ञा है रियल है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, अति आवश्यक जो आज्ञा है वह क्या है कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। दूसरी आज्ञा ये कहती है कि जो भी 84 लाख जीवा योनि के जीवित प्राणी हैं, चाहे पेड़ है, पौधा है, गाय है, भैंस है, ऊँट है, बैल है, कोई भी है, यानी वो जो है नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति, एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रियंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, किसी भी प्रकार का जो प्राणी है उसके भीतर जो है वो मूल रूप के अंदर शुद्ध आत्मा विराजमान होती है। और उसको जब शुद्ध कर दिया जाता है, यानी जो हमारा जो शरीर दिखाई देता है वो पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला होता है। और इन शरीर और आत्मा के मिलने से एक तीसरी चीज अहंकार खड़ा हो जाता है, वो राग द्वेष है। और वही उसकी लाइन ऑफ डिमार्केशन है। जब उसको हटा दिया जाता है, उसको समाप्त कर दिया जाता है, जीरो कर दिया जाता है, तो आत्मा तो मूल स्वरूप में है ही है, वो मुक्ति की अवस्था में ही है, और वो मोक्ष चली जाती है, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाती है, सिद्ध शिला में जाकर के विराजमान हो जाती है। तो आज्ञा 1 और आज्ञा दोनों मिला के सम्यक दर्शन है। इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हम जब कभी भी जो है 2 व्हीलर पे, 4 व्हीलर पे, ट्रेन के ऊपर जब चलते हैं और लोग आते जाते रहते हैं, हर एक के भीतर जो अनुभव करना कि ये शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, क्योंकि मूल स्वरूप उसका शुद्ध आत्मा है। और वो आत्मा ऐसी है, राम की आत्मा, कृष्ण की आत्मा, महावीर की आत्मा, आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, पेड़ पौधे की आत्मा, उसकी मूल आत्मा में किसी में कोई फर्क नहीं है। जो ये विविधता दिखाई देती है, हर एक के अपनी अपनी कॉजल बॉडी होती है, उस कॉजल बॉडी के कारण अलग अलग शरीर मिलते हैं और अलग अलग ये विविधता दिखाई देती है। ये सारी जानकारी होना सम्यक दर्शन है। अब मैं तीसरी आज्ञा पे आता हूँ, वो है कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति। देखिए
कि संसार का संचालन करने वाली व्यवस्थित शक्ति साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, यानी ये संयोग है, ये मिलकर के पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं और उनके साथ में द्रव्य होता है, क्षेत्र होता है, काल होता है, भाव होता है, काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति होता है। इसको कुदरत कहते हैं। कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत जो है ये पूरी सृष्टि का संचालन होता है। और कुदरत की जो रचना होती है उसके अंदर 6 मुख्य सब्सटेंसेस, मुख्य 6 पदार्थ, 6 द्रव्य होते हैं। वो होते हैं जीव, अजीव, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस। ये 6 तत्वों का जहाँ समवाय होता है वह ऑटो मोड से इस कुदरत को, इस सृष्टि का संचालन करता है और वही इसकी कुदरत की रचना है और कुदरत का कानून है। एज यू विल सो विल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी। सुख दिए सुख होत है और दुख दिए दुख होए। टू द एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन और टू द एवरी कॉज देर इज ए इफेक्ट आल्सो। कारण और कार्य के आधार पर इस कुदरत का संचालन होता है। जैसे आपने कॉज पूर्व जन्म के अंदर डाले हैं उसके अनुरूप जो है वो आपको सुख और दुख की अनुभूति होती है। मात्र कुदरत तो निमित्त जुटाती है, संजोग जुटाती है अपने साधनों के माध्यम से। तो इसीलिए व्यक्ति तो करता हो ही नहीं सकता और न तो स्वयं अपने आप को करता समझना, न जो है इस पूरी सृष्टि के, इस कुदरत के किसी भी प्राणी को करता समझना, क्योंकि वो करता होने की योग्यता नहीं रखता है। करता तो ओनली जो व्यवस्थित शक्ति साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस ही है जो संजोग मिला करके सारा कार्य करती है। तो इस तरीके की भावना रखने से हमारे भीतर नो डूअरशिप, नो ऑनरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम की स्थिति पैदा हो जाती है। और हम गीता की भाषा में बात करें तो हम जो है वो अपने निष्काम कर्म की परिभाषा में आ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि निष्काम कर्म करो। कर्म तुम पीछे से लेकर के आए हो, हर क्षण व्यक्ति को कर्म करना पड़ेगा। मन वचन काया की प्रवृत्ति चलती रहती है, वो सारा कर्म है और कर्म करना ही पड़ेगा क्योंकि वह उदय और प्रारब्ध के अधीन है, वो कुदरत के अधीन है, वो तो होता ही रहेगा। उसको रोकने की स्वतंत्रता व्यक्ति के अंदर नहीं है। इस मायने में व्यक्ति बिल्कुल स्वतंत्र है। तो इसीलिए जब कर्म करना पड़ेगा तो आप करते रहो, और लेकिन फल की जब इच्छा नहीं रखोगे तो आप कहोगे कि हुआ सो व्यवस्थित, यानी मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है और वो व्यवस्थित है। यानी जो कुछ भी आपने कॉजेस डाले हैं उसके अनुरूप आपको जो है कर्म, जो बीज डाला है उसके अनुरूप आपको कर्म फल और कर्म फल के अनुसार सुख दुख की प्राप्ति होती है। ये जो है कुदरत का कानून है और उसके अनुरूप ही जो है सारी सृष्टि चलती है। तो कर्ता व्यवस्थित शक्ति है। अपने आप को न तो कर्ता मानना, न इस पूरी सृष्टि के किसी प्राणी को कर्ता मानना, अपने आप को तो सिर्फ निमित्त मानना। कर्ता नहीं मानने का अर्थ क्या है? ये काम मैंने किया, ये मकान मैंने बनाया, मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं किसी का माता हूँ, मैं किसी का पिता हूँ, मैं किसी का पुत्र हूँ और सारा घर मैं संचालित करता हूँ और मैंने धन संपत्ति इतनी मैंने इकट्ठी की है, मैंने इतनी पुस्तकें लिखी, मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, मैं भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति हूँ। ये जितना भी जो है माई है वह कर्ता भाव है। आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल, आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल। अगर आपको मुक्ति की जाना है तो आप कर्ता भाव को छोड़िए, अकर्ता बन जाइए, क्योंकि अकर्ता होने से कर्मों का कोई बंध नहीं होता, क्रिया बंध नहीं है, लेकिन कर्ता भाव बंध है। इसी सिद्धांत के आधार पर जो महाभारत के अंदर अर्जुन ने इतना बड़ा युद्ध किया, इतनी बड़ी
हिंसा की, लेकिन जो है उसको कोई कर्म का बंध नहीं हुआ, इतनी क्रिया की है क्योंकि भगवान कृष्ण ने उसको अकर्ता भाव बताया कि तुम तो अर्जुन नहीं हो, तुम तो शुद्ध आत्मा हो। ये अर्जुन जो फिजिकली रूप से जो है, रिलेटिव रूप से ही जो लड़ रहा है, उसके ऊपर तो जो है ये जिम्मेवारी दी गई है, उसके ऊपर ये थोपा गया है, युद्ध है और बहुत कुछ प्रयास कर लिए गए, लेकिन ये होनी है तो ये हो करके रही है। तो तुम अगर युद्ध करते हो तो तुम्हारे ऊपर कोई कर्म का बंधन नहीं है, और वो उसी भव में मुक्ति को गए। उसका पाप जो जितनी भी हिंसाकारी प्रवृत्ति का पाप अर्जुन को नहीं लगा। तो ये तीसरी आज्ञा। चौथी आज्ञा है कि फाइलों का संभावपूर्वक निपटारा करना, यानी जो ये शरीर है हमारा, फाइल नंबर 1 आपके साथ में ज़्यादा समय तक ग्रस्त के साथ रहती है, वो उसकी पत्नी फाइल नंबर 2, बेटा फाइल नंबर 3, बेटे की बहू फाइल नंबर 4, पोता फाइल नंबर 5। इस तरीके से जो हमारे साथ काम करने वाले हैं, हमारे कर्मचारी है, दूध वाला है, सफाई वाला, ये सभी फाइलें कहलाती है। इनका संभाव पूर्वक निपटारा करना मतलब ये है कि हमने पूर्व जन्म के अंदर किसी न किसी आत्मा के साथ में कोई न कोई उसको दुख दिया है, कोई न कोई उसके प्रति बुरे भाव किए है, उसकी ओपिनियन दी है, उसके अभिप्राय दिए है, तो और उसके प्रति राग द्वेष किया है, तो वह निमित्त बन करके और हमारे से जो है वो पुनः गिव एंड टेक का जो ध्वनि की प्रतिध्वनि करता है, तो वह उसके अंदर वो दोष हमारा ही है, क्योंकि अर्जन जो किया हुआ है ये हमारे द्वारा ही किया हुआ है। ये मैंने पिछले जन्म में ध्वनि की थी, इसी जन्म के अंदर वह उसकी प्रतिध्वनि है। तो उसके अंदर संभाव रखना, उसमें ये चिंतन करना कि जो कुछ मेरे साथ घटित हो रहा है वो मेरे किए हुए कर्मों का ही भुगतान है, और उसके लिए ही ये शरीर मिला हुआ है, इसलिए उसको संभाव पूर्वक सहन करो। उसके अंदर कोई भी तन्मयाकार मत कहो। जो कुछ भी हमारा भुगतान चल रहा है वो समस्त जो है वो विचारों के द्वारा चल रहा है, तो विचारों को बाईपास करो, उसके साथ तन्मयाकार मत हो, क्योंकि ये तो फिल्म है, मन वचन काया की बैटरी है 3, और ये हम पीछे से लेकर के चार्ज करके आए हैं। इस जन्म में वो डिस्चार्ज रूप के अंदर खुलती रहेगी, खुलने दो। आप इसके साथ तन्मयाकार नहीं होना है, क्योंकि आपका उदय है, ये प्रारब्ध है। उत्कर्ष का संभाव पूर्वक फाइलों का जो है निपटारा करो, और इसके अंदर 5 सूत्र और दिए गए हैं साथ में व्यवहार रूप के अंदर। पहला है जगत निर्दोष सब मेरा दोष। इस दुनिया के अंदर कोई भी जो है दोषी नहीं है, दोषी मेरे कर्म हैं, जो मैंने कॉजेज डाले उसी के अनुरूप मुझे फल मिलता है। सारी सृष्टि निर्दोष है, 84 लाख जीवा योनि के प्राणी मेरे लिए निर्दोष है, किसी का कोई दोष नहीं है। दोष मेरी कॉजल बॉडी का है, ये कॉजल बॉडी ही जो है मैंने ही मुझे जो है उदय और प्रारब्ध दिया है, और उसी के अनुरूप ही मुझे कर्म फल जो मैंने इकट्ठे किए हैं उसके अनुरूप ही मुझे जो है सुख दुख की अनुभूति होती। इसीलिए किसी को भी दोषी नहीं मानना। अपने दोषों का जो है आप आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो, प्रत्याख्यान करो और शुद्ध होते रहो, और ये सोहन राज रूपी पुतले को जो है ये प्रतिक्रमण कराते रहो। जिसके साथ दुख हुआ है प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, तो प्रतिक्रमण एक शुद्धिकरण का जो रास्ता है, आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान ये शुद्धिकरण के महामंत्र है, ये करते रहो। तो और दूसरा जो सूत्र दिया गया है कि टकराव टालिए। हमारे जो डे टू डे लाइफ में क्या होता है कि हम जो क्रिया की प्रतिक्रिया करते हैं, किसी ने हमारे को एक बात कही तो हम उसको 2 सुनाते हैं, सामने वाला 4 सुनाता है, हम 8 सुनाते हैं, तो ये क्रिया की प्रतिक्रिया टकराव चलता रहता है। इस टकराव से राग द्वेष पैदा होता है, और राग द्वेष बहुत ऊंचे लेवल तक भी पहुंच जाता है, पुलिस कार्रवाई, कोर्ट कार्रवाई, और हम कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। छोटी सी चिंगारी जो है दावा नल को भस्म कर देती है, उसी तरह से हमारी टिट बिट्स की एक छोटी चिंगारी है, हमें बहुत बड़े खतरे के अंदर, कोर्ट तक के खतरे में, कई वर्षों तक लड़ने के खतरे के अंदर वो बाढ़ डल जाती है, क्योंकि हमें यह बैर जो है, बैर का जो है बीज को रोपण कर देते हैं। तो टकराव टालिए, एडजस्ट एवरीवेयर। देखिए तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी संसार में भांत
भांत के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। इस दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर एक की अलग अलग बुद्धि होती है। और जो हमारे उदय और प्रारब्ध में आ रहा है उसमें कोई न कोई निमित्त बनता है, तो हमें जो है वह जो है एडजस्ट एवरीवेयर, चाहे ऊंचा है नीचा है, थोड़ा है सर्दी है गर्मी है, कपड़ा महंगा मिला सस्ता मिला, खाना जो है थोड़ा मिला ज़्यादा मिला, एडजस्ट एवरीवेयर। और चौथा है जो अगर मुक्ति को जाना है तो भुगते उसकी भूल। अगर व्यवहार दृष्टि से हम देखते हैं तो जो भुगताता उसकी भूल है, लेकिन मोक्ष दृष्टि से जो है, छूटने की दृष्टि से जो भुगतता है उसकी भूल है। वो भुगतता क्यों है कि जिस व्यक्ति ने आकर के उसको कष्ट दिया है वह कष्ट का तो निमित्त बन करके आया है, मूल तो हमारा ही कॉज है जो समय आने पर उदय होता है जो है, और उसको प्रारब्ध और उदय होता है। तो इससे भुगतता है उसकी भूल है, भुगताने वाले की कोई भूल नहीं, वो तो बेचारा निमित्त है, उसको तो कुदरत ने भेजा है और वह तो हमारा हितैषी है, हमारा भला करने आया है, हमारा अकाउंट क्लियर करने आया है और हमें एनओसी देने वाले आया है। इस तरीके से जिन जिन के साथ में हमने कष्ट किए दिए हैं, जिनको दुख दिए हैं, उन सब से एनओसी प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद हमको मुक्ति होगी। क्योंकि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। व्यवहार शुद्धि का मतलब जिस जिसके साथ आपने जो है राग द्वेष किया है, जिस जिसको दुख दिया है, जिस जिसको कष्ट पहुंचा है, उन सब से क्षमा याचना करके उन सब का अकाउंट क्लियर करके और आप जो है वो अपने आगे मुक्ति की ओर जा सकते हैं। और एक सूत्र और एक हुआ सो न्याय। अगर हम जो है संसार की दृष्टि से देखें तो हमारे साथ जो घटित होता है हम उसको अन्याय समझते हैं, लेकिन अगर मान लो आप मोक्ष मार्ग की तरफ से देखें तो हमारे साथ जो भी घटित होता है सुबह से शाम तक जीवन भर जो घटित होता है वो हमारे ही किया हुआ हमको फल मिलता है, हमारे ही कॉज डाले हुए हैं, उसी का ये कर्म फल का कर्म बीज है। और उससे भाई और बहनों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम देखते रहिए। इस कार्यक्रम में आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है, बहुत गहरा ज्ञान आपको मिलता है, आपको मुक्ति का ज्ञान मिलता है, आपको समस्त दुखों से मुक्ति का मिलता है, यानी आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभ।